अरे ये क्या? जिस पत्थर को 100 हाथियों की शक्ति और हजारों मजदूरों का बल 1 इंच ना हिला सका, उसे एक 7 साल के बालक ने अपनी नन्ही उंगली पर कैसे उठा लिया? क्या भारी पत्थरों को उठाने के लिए मांसपेशियों की ताकत नहीं, बल्कि उस पवित्र भाव की जरूरत थी जिसे घमंडी ठेकेदार कब का भूल चुका था? सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। पुरी के पावन क्षेत्र में एक विशाल मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य चल रहा था। इस महान कार्य की जिम्मेदारी महेंद्र नाम के एक अत्यंत धनी और प्रभावशाली प्रधान शिल्पी कॉन्ट्रैक्टर को सौंपी गई थी। महेंद्र अपनी कला में निपुण तो था, लेकिन उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। उसे लगता था कि भगवान का मंदिर केवल स्वर्ण, ऊंचे पत्थरों और हजारों मजदूरों के बल पर खड़ा होता है। महेंद्र मजदूरों को इंसान नहीं बल्कि मशीन समझता था। चिलचिलाती धूप में हजारों मजदूर भूखे प्यासे भारी पत्थर ढोते थे। महेंद्र अक्सर कहता, भगवान को मंदिर की भव्यता चाहिए और भव्यता पसीने और अनुशासन से आती है। जो थकेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। जगन्नाथ की नगरी में केवल कर्मठ लोगों के लिए जगह है, कमजोरों के लिए नहीं। उसने मजदूरों का वेतन रोक रखा था और उन्हें केवल एक वक्त की सूखी रोटी दी जाती थी, जबकि खुद वो ऐशो आराम में रहता था। निर्माण कार्य के अंतिम चरण में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर नील चक्र को स्थापित करने के लिए एक विशाल और अत्यंत भारी शिला को ऊपर पहुंचाना था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि हजारों मजदूर मिलकर उसे 1 इंच भी नहीं हिला पा रहे थे। महेंद्र ने 100 हाथियों की एक फौज बुलाई। हाथियों को जंजीरों से बांधकर पत्थर खींचने पर लगाया गया। हाथियों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उनकी चीखें आसमान चीरने लगी, लेकिन वो पत्थर जैसे धरती में धंस गया हो। महेंद्र गुस्से से पागल हो रहा था। उसने मजदूरों को कोड़ों से पिटवाना शुरू कर दिया। अगर ये पत्थर कल सुबह तक ऊपर नहीं पहुंचा तो किसी को एक दाना अन्न नहीं मिलेगा। महेंद्र की दहाड़ से पूरा निर्माण स्थल कांप उठा। मजदूर हताश होकर रोने लगे। वे भूखे थे, उनके शरीर में जान नहीं बची थी। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग गहरा नीला हो गया था, भीड़ में से एक छोटा सा बालक बाहर आया। उसकी आयु लगभग 7 या 8 वर्ष रही होगी। उसका रंग बादलों जैसा सांवला था और उसकी आंखें असाधारण रूप से बड़ी और गोल थीं। उसके शरीर पर केवल एक छोटी सी फटी हुई लंगोटी थी और उसके कंधे पर एक छोटी सी बांस की टोकरी थी। बालक ने महेंद्र के पास जाकर बहुत ही शांत स्वर में कहा, साहब, आप इन बेचारों को क्यों पीट रहे हैं? पत्थर भारी नहीं है, बस इसे उठाने का भाव सही नहीं है। महेंद्र ने उस बालक को ऊपर से नीचे तक देखा और अट्टहास करने लगा। अरे ओ छोटे, हजारों हाथी फेल हो गए, बड़े बड़े योद्धा हार गए और तू कहता है भाव सही नहीं है? जा अपनी टोकरी उठा और भाग यहाँ से, वरना अगला कोड़ा तुझ पर बरसेगा। बालक जरा भी नहीं डरा। उसने मुस्कुराकर कहा, साहब, अगर आप मुझे और मेरे इन मजदूर भाइयों को आज रात पेट भर गुड़ और चूड़ा यानी साधारण भोजन खिलाने का वादा करें तो मैं इस पत्थर को अभी शिखर पर पहुंचा सकता हूं। महेंद्र ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर तूने ये कर दिखाया तो मैं इन सब का बकाया वेतन दे दूंगा और इन्हें पकवान खिलाऊंगा। लेकिन अगर तू हार गया तो तुझे और इन सबको उम्र भर यहाँ बिना पैसे के गुलामी करनी होगी। जैसे ही शर्त तय हुई, वो बालक उस विशाल पत्थर के पास गया। उसने पत्थर के चारों ओर एक छोटी सी परिक्रमा की और फिर अपनी छोटी सी उंगली उस विशाल शिला पर रख दी। अरे ये क्या? पूरे निर्माण स्थल पर सन्नाटा छा गया। वो पत्थर जिसे 100 हाथी नहीं हिला पाए थे, अचानक रुई के फाहे की तरह हल्का हो गया। बालक ने उसे उठाया और अपनी छोटी सी टोकरी में ऐसे रख लिया जैसे कोई खिलौना हो। वो बालक बिजली की गति से मंदिर की अधूरी सीढ़ियां चढ़ने लगा। महेंद्र और हजारों मजदूर फटी आंखों से ये देख रहे थे। क्या हजारों सालों का वास्तुशास्त्र और हाथियों का बल उस एक बालक की मासूमियत के सामने हार गया था? क्या सच में भगवान को भारी पत्थरों के दान की नहीं, बल्कि उस एक वक्त के भोजन की चिंता थी जो उन गरीब मजदूरों का हक था? पलक झपकते ही वो बालक शिखर पर पहुंचा, पत्थर रखा और नीचे उतर आया। उसने महेंद्र से कहा, साहब, वादा पूरा कीजिए, मेरे भाइयों को भूख लगी है। महेंद्र डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसने मजदूरों को पेट भर भोजन कराया और उनका सारा धन वापस किया, लेकिन वो बालक भोजन के समय कहीं गायब हो गया। वो उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह मंदिर के मुख्य गर्भगृह यानी सैंक्टम की ओर भागा। जैसे ही उसने मंदिर के पट खोले, वो दृश्य देखकर उसके प्राण सूख गए।
उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सोने के गहने और रेशमी वस्त्र पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे। भगवान की सांवली देह पर धूल जमी थी और उनके कोमल हाथों में लाल लाल छाले पड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कड़ी मजदूरी करने वालों के हाथों में होते हैं। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि भगवान के रत्न जड़ित सिंहासन के पास वही मजदूरों वाली गंदी टोकरी रखी थी और उसमें थोड़ा सा गुड़ और चूड़ा लगा हुआ था। महेंद्र भगवान के चरणों में गिरकर दहाड़ मारकर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि मजदूरों का हक मारकर मुझे इस मंदिर को बना रहा था साक्षात जगन्नाथ जी ने वहां मजदूरी करके ये साबित कर दिया कि वे दीन बंधु हैं। वे सोने के महलों में नहीं बल्कि पसीने बहाने वाले मेहनतकशों के हृदय में बसते हैं। महेंद्र ने अपनी सारी संपत्ति मजदूरों और अनाथों में बांट दी और स्वयं एक साधारण पत्थर तोड़ने वाला मजदूर बन गया। वो अब हर पत्थर को जगन्नाथ मानकर तराशता था। ये महालीला हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंत्रों या दान से प्रसन्न नहीं होते, वे तब प्रसन्न होते हैं जब हम उनके बनाए हुए मनुष्यों की सेवा करते हैं। जगन्नाथ जी ने खुद मजदूर बनकर दुनिया को बताया कि श्रम ही पूजा है और गरीब का हक मारना साक्षात ईश्वर का अपमान है।